हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की उर्दू सबक नंबर 10, एक गाय और बकरी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। चरागाह, जानवरों के चरने की जगह चरागाह। सलीका, तमीज़। माजरा, किस्सा, जो कुछ गुजरा, वाक़या। एहसान, अच्छा सलूक। तायर, परिंदे। सरापा, सर से पांव तक। दुहाई, फरियाद करना। ज़ेबा नहीं, मुनासिब नहीं। गिला, शिकायत। पाला पड़ना, वास्ता पड़ना। चलिए आइए अब इन्हीं अल्फाज के जुमले देखते हैं। चरागाह, जानवर चरागाह में चर रहे थे। सलीका, तालीम जीने का सलीका सिखाती है। माजरा, असद ने उस्ताद से पूछा कि अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का क्या माजरा है। एहसान, किसी पर एहसान करके जताना अच्छी बात नहीं। तायर, दरख्तों से तायर की सदाएं आती हैं। सरापा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरापा रहमत है। दुहाई, बकरी इंसान के जुल्म की दुहाई दे रही थी। ज़ेबा, इंसान को हर वक्त अल्लाह से शिकायतें करना ज़ेबा नहीं देता। गिला, कभी अपने मोहसिन का गिला नहीं करना चाहिए। पाला पड़ना, मेरा किस संगदिल शख्स से पाला पड़ा है। सवाल नंबर 2 है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर शेर मुकम्मल करें। क्या समा इस बहार का हो बयां। हर तरफ साफ नदियां थीं रवां। कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिंदगी अपनी। बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। बात सच्ची है बेमज़ा लगती, मैं कहूँगी मगर खुदा लगती। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। सवाल नंबर 3 है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। बकरी और गाय की बातचीत हुई। आबशार के पास, झरने के पास, दरिया के पास, नदी के पास। दुरुस्त जवाब है नदी के पास। बकरी ने गाय को देखते ही सबसे पहले उसे किया इशारा, आगाह, सलाम, नजरअंदाज। दुरुस्त जवाब है सलाम। गाय कहने लगी, आदमी से कोई ना करे बुरा, भला, गिला, शिकवा। दुरुस्त जवाब है भला। बकरी ने गाय का गिला सुनकर उसे जताया इंसान का एहसान, इंसाफ, बड़ापन, नाशुक्रा होना। दुरुस्त जवाब है एहसान। इस नज़म के शायर का नाम है सैयद ज़मीर जाफरी, सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, अलामा मोहम्मद इकबाल, हफीज़ जलंधरी। दुरुस्त जवाब है अलामा मोहम्मद इकबाल। नज़म में बयान किया गया चरागाह का मंजर अपने अल्फाज में लिखें। चरागाह में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ हरी भरी घास और दरख्तों का साया था। गाय ने इंसान पर अपने कौन से एहसान जताए। मैं इंसान के बच्चों को पालती हूँ, मैं अपने दूध से उसके बच्चों में जान डालती हूँ। ये मज़े आदमी के दम से हैं से बकरी की क्या मुराद थी। इससे बकरी की मुराद ये है कि हरी भरी घास वगैरह सब आदमी की मेहनत से हमें मुयस्सर आया है। बकरी की बात सुनकर आखिरकार गाय को क्या कहना पड़ा। बकरी की बात सुनकर आखिरकार गाय को ये कहना पड़ा कि यूं तो छोटी है ज़ात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। इस नज़म से हमें क्या सबक हासिल हुआ। इस नज़म से हमें ये सबक हासिल हुआ कि हर हाल में अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए और किसी पर एहसान नहीं जतलाना चाहिए। नज़म में दिए हुए किरदारों के बारे में बात करें। आपको किसका किरदार पसंद आया, वजह भी बताएं। नज़म में बकरी और गाय में बातचीत हुई। गाय ने इंसान का गिला किया और उस पर अपना एहसान जतलाया। बकरी ने उसे इंसान के एहसानात बताते हुए इस बात पर कायल किया कि किसी का गिला शिकवा करना बुरी बात है। मुझे बकरी का किरदार पसंद आया क्योंकि बकरी ने गाय के सामने इंसान की अहमियत बयान की। सवाल नंबर 6 है, हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके जानवरों के नाम तलाश करें और सामने दी हुई जगह में उनके नाम और उनसे हासिल किए जाने वाले फ़ायदे लिखें। बैल, बैल खेतों में हल चलाता है।
बैल से हम गोश्त हासिल करते हैं। भेड़, भेड़ से हम दूध, ऊन, खाल और गोश्त हासिल करते हैं। गधा, गधा बार बर्दारी और सवारी के काम आता है। घोड़ा, घोड़ा बार बर्दारी और सवारी के काम आता है। सवाल नंबर 7, जुमलों के सामने दिए हुए वाहिद अल्फाज की जमा बनाकर जुमले मुकम्मल करें। हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा डैश की माँ है। मोमिन, मोमिन की जमा है मोमिनों की माँ है। मैंने डैश को पानी पिलाया। ज़ायरीन, ज़ायर की जमा है ज़ायरीन। हमें मुल्की डैश की पाबंदी करनी चाहिए। कानून, कानून की जमा है कवानीन। हमें मुल्की कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। लीडर ने डैश से खिताब किया। हाजिर, हाजिर की जमा है हाजरीन से खिताब किया। जमात पंजुम में 7 से 8 डैश पढ़ाए जाते हैं। मजमून, मजमून की जमा है मजामीन। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें और फिर इन जुमलों की दुरुस्त सूरत लिखें। मेरी कमर में दर्द है, इसमें इमला की गलती है। कमर कैंची वाले काफ से नहीं बल्कि कुत्ते वाले काफ से लिखा जाता है। ठीक है। मैंने जबले ओहद का पहाड़ देखा। जायद अल्फाज की गलती। जायद अल्फाज क्या है? पहाड़ और जबल। जबल का भी उर्दू में मतलब है पहाड़, तो इसलिए पहाड़ का लफ्ज 2 दफा इस्तेमाल हो गया है। तो सही जुमला होगा मैंने ओहद का पहाड़ देखा। आज इतवार का दिन है। रोजमर्रा की गलती, यानी बोलने में हमने ये गलती की है। इतवार तो खुद एक दिन है, तो इसलिए ये सही जुमला होगा आज इतवार है। तमाम मोमबत्ती रोशन थीं। वाहिद जमा की गलती कि तमाम मोमबत्तियां रोशन थीं। जमा में ये जुमला ऐसे बनेगा। अगला है इस लफ्ज की इमला गलत है। तज़कीरो तानीस की गलती, यानी मुज़क्कर मुअन्नस की गलती। सही जुमला होगा इस लफ्ज का इमला गलत है। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 8, दिए हुए जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा लिखें। शागिर्द ने उस्ताद से अर्ज की। ये जो अर्ज लिखा हुआ है इसका मतलब है ज़मीन, तो हम अर्ज दरख्वास्त वाला अर्ज लिखेंगे। ऐन रे ज़्वाद अर्ज। रावी आजकल खुश्क होती जा रही है। रावी आजकल खुश्क होता जा रहा है, यानी मुअन्नस की जगह जुमला मुज़क्कर में लिखा जाएगा। यहाँ हर अमराज का इलाज किया जाता है, तो ये जुमला गलत है। यहाँ हर मर्ज का इलाज किया जाता है। जनाब प्रिंसिपल साहिब तशरीफ़ लाए, तो जनाब भी लगा दिया और साहब भी लगा दिया, तो जनाब हटा देंगे, प्रिंसिपल साहिब तशरीफ़ लाए। सवाल नंबर 9, दिए हुए अशार दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। बाद अज़ा बताएं कि इन अशार में क्या नसीहत की गई है। लड़ना भिड़ना काम बुरा है, लड़ने का अंजाम बुरा है। आपस में मिलजुल कर रहना, झूठी बात ना मुंह से कहना, अपने बड़ों का कहना मानो, दिल से उनको अच्छा जानो। जिसको मुसीबत में तुम पाओ उसकी हंसी हरगिज़ ना उड़ाओ। ये अशार हैं हामिद हसन के। इन अशार में ये नसीहत की गई है कि लड़ाई झगड़े का अंजाम बुरा होता है, हमें आपस में इत्तफाक से रहना चाहिए और बड़ों का कहना मानना चाहिए। किसी को मुसीबत में देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सवाल नंबर 10 है, कुछ नया लिखें। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो इस राह पे चलाना मुझको। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। मफहूम है, ए मेरे परवरदिगार मुझे बुरे रास्ते से बचा, गुनाहों और नाफरमानियों से मुझे महफूज रख, मुझे नेक काम करने की तौफीक अता फरमा और सिराते मुस्तकीम पर चला। तो ये था आज का सबक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।